हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है चेकमेट विद नाइट एंड बिशप। दोस्तों, ये जो चेकमेट है, ये चेस की सबसे टफ चेकमेट मानी जाती है और कई ग्रैंड मास्टर भी इस चेकमेट को नहीं कर पाते हैं और उनको ये गेम ड्रॉ लेना पड़ता है, जबकि उनके पास नाइट और बिशप होते हुए। तो साथियों, आज मैं आपको ये चेकमेट सिखाता हूँ। अभी शुरू करते हैं। और साथियों, इसमें एक और चीज़ होती है कि ये चेकमेट अगर कहीं भी मतलब अपोनेंट किंग को हम कहीं सेंटर में ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे कि मतलब एकदम मिडल में, और अपने पीसेस भी एकदम दूर दूर रखते हैं, तो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में इस चेकमेट को करने के लिए कम से कम 33 मूव की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चेस में 50 मूव रूल होता है। अगर 50 मूव में आप कोई पीस कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और या फिर अपोनेंट की चेकमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गेम ड्रॉ हो जाता है। तो इसीलिए जो है, अगर आपको एक्यूरेट मेथड इसका नहीं पता है तो गेम ड्रॉ भी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, और प्रैक्टिकल गेम में काफ़ी गेम ड्रॉ भी होते हैं। तो दोस्तों, अभी चेकमेट नाइट और बिशप से करने के लिए सबसे ज़रूरी जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जिस कलर का बिशप होता है, उस आ, उस कॉर्नर में, जिस कलर का बिशप है बोर्ड के, उस कॉर्नर में ही चेकमेट हो सकती है, पॉसिबल है। अगर जैसे कि अभी ये ब्लैक बिशप है, तो वाइट कॉर्नर में जैसे कि H8 और A8 पे, सॉरी H1 और A8 पे इम्पॉसिबल है चेकमेट करना। तो चेकमेट जो है, सही कॉर्नर, इसका राइट कॉर्नर जो होता है वो A1 या H8 ही माना जाएगा। तो और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसको मैं मेथड स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अभी क्या होता है कि जैसे अगर अभी शुरू करते हैं गेम, जैसे शुरू करता हूँ मैं बीच में, यहाँ पे किंग जो है एकदम सेंटर में है, अपोनेंट का किंग, और हमारे पीसेस भी एकदम एजेस पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेथड होता है कि हमें अपनी किंग को सेंट्रलाइज करना है और उसके किंग को एज की तरफ धकेलना है। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है अपने नाइट को सेंट्रलाइज करना और किंग के पास लेके आना। और उसके बाद तीसरा है कि क्योंकि बिशप तो लॉन्ग रेंज पीस होता है, तो वो तो आ ही सकता है, और कोशिश करनी है कि किंग को जो है राइट कॉर्नर, मतलब जिस कलर का बिशप है उस कॉर्नर में लेके जाना है। और जैसा आप देख रहे हो कि, और अपोनेंट के लिए अपोजिट कलर का जो कॉर्नर होगा वो उसके लिए सेफ स्क्वायर होगा। तो जो अपोनेंट होगा वो सेफ स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हमें उससे रोकना है। या अगर वो चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हमें उसको एज पे लेके आना है, बोर्ड के एज पे। और जब अगर अपोनेंट सपोज कि रॉन्ग कॉर्नर पे पहुंच भी गया, तो हम उसको नाइट से चेक देके उसको वहाँ से किक ऑफ करते हैं और फिर उसको राइट कॉर्नर की तरफ लेते हुए लेके आते हैं। तो दोस्तों, अभी शुरू जैसे मैंने 5 स्टेप बताई, किंग को सेंट्रलाइज करना है, उसके बाद नाइट को सेंट्रलाइज करना है, फिर बिशप को लेके आना है, और फिर जो है किंग को जब एज पे आ जाता है तो एक डब्लू मैनूवर है, उसको मैं बताता हूँ किस तरह एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। फ़िलहाल जो अपना फर्स्ट स्टेप है, किंग को सेंट्रलाइज करना। तो क्योंकि अपोनेंट किंग जो है या तो A8 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट कॉर्नर की तरफ, और सेंटर, पहले तो सेंटर में रहेगा, लेकिन जब पीसेस हमारे एक्टिवेट होंगे तो वो रॉन्ग कॉर्नर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी शुरू करते हैं। किंग को सेंट्रलाइज करने के लिए किंग G3 चलते हैं। तो अपोनेंट जो है सेंटर में रहना चाहेगा, तो वो चलेगा किंग E5 चलता है। फिर हम सेंट्रलाइज करते हैं, किंग F3 चलते हैं, तो किंग D5 चलेगा, तो किंग F4 चलते हैं हम। तो अपोनेंट किंग D6 चलेगा, तो किंग को फिर सेंट्रलाइज करते हैं, किंग E4 चलते हैं। और जब किंग सेंट्रल स्क्वायर पर आता है दोस्तों, जो भी 4 सेंट्रल स्क्वायर हैं, E4 E5 D4 D5 इनके पास आ जाता है, तो फिर हम अपने नाइट को लेके आते हैं सही मूवमेंट पे। अभी जैसे देख रहे हो कि अपना किंग सेंट्रलाइज हो चुका है, तो नाइट को लेके आते हैं सेंट्रलाइज करने के लिए। तो दोस्तों, अभी फिर नाइट को सेंट्रलाइज करते हैं, चेक देते हैं, तो किंग जाता है, फिर किंग C6 पे जाता है, फिर किंग को और ऊपर ले आते हैं, क्योंकि अब हमारे दोनों पीसेज आ गए, किंग E5। तो अपोनेंट का किंग, अब देखिए आप जो है, अभी इसको हम एज की, हमें बोर्ड के एक तरफ एज पे इसको पुश करना है। तो अभी जो है किंग D5 चलते हैं। जब अपोनेंट जो है फिर अब बिशप को लेके आते हैं, ताकि जो है और उसको बिशप किंग जो है कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस एक्टिवेट हो पाएँ। तो अभी बिशप को लेके आते हैं, फिर किंग जो है अभी B7 पे जाता है। तो दोस्तों, ये राइट रॉन्ग कॉर्नर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको जाने देते हैं। फिर हम अपने किंग को और एक्टिवेट करते हैं, और अभी आप जैसे देख रहे हो किंग अभी एच की तरफ चला गया, तो हम इसको किंग C6 पे कवर कर लेते हैं। फिर अब देखिए अपोनेंट जो है एक एज पे आ गया है, तो अपने तीनों पीसेस को पास में ले आते हैं। तो अभी जो है दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि किंग जो है रॉन्ग कॉर्नर में है, E8 पे है, और E7 को हमने बिशप से कवर कर रखा है। और जैसे मैंने बताया था, जब भी किंग अगर रॉन्ग कॉर्नर पर जाके बैठ जाता है तो हमें उसको नाइट से किक करना है, C7 से चेक देनी है, या फिर B6 से चेक देनी है। तो अभी जो है कोई दिक्कत नहीं, इसको किंग को चलने देते हैं, इसके पास 2 ही अभी फ़िलहाल स्क्वायर हैं। तो नाइट को एक्टिवेट करते हैं फिर। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है एक W मैनूवर। अब आप जैसा देख पा रहे हो, ये नाइट जो है B5 से C7 जाएगा, फिर C7 से D5 आएगा, D5 से फिर E7 जाएगा, E7 से फिर F5 जाएगा, F5 से फिर G7 जाएगा, G7 से फिर H5 जाता है। तो इसको दोस्तों इस तरह W के फॉर्म में चलता है नाइट, और यही टेक्निक है, आपको ये टेक्निक सीखनी है। जब एक बार अगर अपोनेंट का किंग किसी बोर्ड के एज पे चला गया, बोर्ड के कॉर्नर पे चला गया, किनारे पे चला गया, तो आपको जो है उसको फिर W मैनूवर से उसको राइट कॉर्नर में लेके आना है और किंग की चेकमेट करनी है। तो दोस्तों अब जैसा आप देख पा रहे हो, हमारा A7 हमने कवर कर रखा है, तो फिलहाल उसको किक ऑफ करते हैं रॉन्ग कॉर्नर से। तो नाइट C7 चेक, अभी उसको आना पड़ेगा, तो किंग B8 आता है। तो दोस्तों अभी जो है नाइट कवर की हुई है, तो नाइट को नहीं हमें हटाना है यहाँ से, और अभी हम बिशप से बेटिंग मूव चलते हैं किंग D4, ताकि जो है किंग को जो है इधर आना पड़े, C8 पे आना पड़े और राइट कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो। तो अभी किंग C8 पे आता है दोस्तों, तुरंत हम जो है फिर उसका जो नेक्स्ट स्क्वायर है उसको बिशप से कंट्रोल करके रखना है इसको। ये ट्रिक है इसमें, नाइट से W मैनूवर चलना है, और जो जैसे ही इस साइड से रॉन्ग कॉर्नर से जो भी उसका एडजेसेंट स्क्वायर है उसको बिशप से कैप्चर करना है, और जो बिशप के अपोजिट कलर का स्क्वायर है उसको नाइट से कंट्रोल करना है। तो अभी फ़िलहाल अब उसके पास कोई मूव नहीं है, तो किंग D8 चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी अब जैसा मैंने बताया था कि नाइट D5 चलना है, W मैनूवर नाइट से D5, क्योंकि अभी जो है बिशप जो है राइट कॉर्नर में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर बिशप किंग D8 जाता है तो किंग को फिर से पुश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अभी एक मूव आता है, किंग अगर यहाँ से अपोनेंट का किंग, क्योंकि वो एज से फिर सेंटर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो किंग F7 चलना है यहाँ पे, किंग F7 सॉरी चलेगा अपोनेंट। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक आनी है, अगर वो एज पे ही रहता है तो उसके लिए W मैनूवर एकदम एक्यूरेट है, उससे आप चेकमेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर किंग यहाँ पे आके एस्केप करना चाह रहा है, तो हमें यहाँ पे बेस्ट मूव दोस्तों जो चलना है, ये जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अपोनेंट चलता है, पहले तो मैं आपको खैर नॉर्मल जो W मैनूवर्स चलता है, यहाँ पे किंग F7 की बजाय, अगर इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले किंग F7 की बजाय किंग अगर D8 चलता है सपोज, फिर कैसे इसको लेके आना है, क्योंकि वो रॉन्ग कॉर्नर की तरफ आना चाह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चलना है नाइट E7 जैसा कि आपको बताया था W मैनूवर से। तो अभी इसका जो एडजस्टेंट स्क्वायर है वो कवर है रॉन्ग कॉर्नर साइड का, तो अपोनेंट फोर्सली किंग E8 पे आता है, फिर से इसको कंट्रोल करते हैं। अब अगर इधर किंग फिर भागना चाह रहा है तो सिंपल बिशप से चेक देते हैं, ताकि वो उधर पुश हो सके, और फिर से W मैनूवर एक वेटिंग मूव चलते हैं यहाँ पे। तो नहीं, अपोनेंट कहाँ चला इस पर, ओके अपोनेंट इधर चला, तो फिर वेटिंग मूव चलते हैं, तो अपोनेंट को फिर इधर ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी फिर से W मैनूवर चलते हैं, नाइट को फिर लेके आते हैं। तो अभी अगर नाइट राइट कॉर्नर की तरफ से जाना नहीं चाहेगा, फिर से E8 पाएगा, तो दोस्तों फिर से हमें चेक देनी है, और अभी जो है फिर इधर आएगा, तो अभी फिर किंग को शिफ्ट करना है ताकि नाइट को सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों अब ये फोर्सफुली इधर आएगा, तो अभी फिर से बिशप से नहीं, पहले तो हम किंग से जो G6 स्क्वायर है उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि अपोनेंट जो है दूसरी बोर्ड के दूसरी तरफ ना जा पाए, H5 में ना जा पाए। तो अभी कोई दिक्कत नहीं इधर जाता भी है, क्योंकि अगला वाला स्क्वायर हमने कवर कर रखा है नाइट से E8 स्क्वायर। तो दोस्तों अब सिंपल चेक देते हैं, फिर ये इधर आएगा, और अगर अभी जो है इसको वेटिंग मूव रखते हैं, अभी नाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चलेगा ही, उसको फोर्सफुली एक ही मूव है उसके पास चलने के लिए H8 पे। तो दोस्तों अभी ये अब आप देख पा रहे हो कि ये राइट कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो रहा है किंग, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हमको स्टेलमेट के जो डेंजर है उनसे भी बच के चलना है, तो फिलहाल किंग H में
किंग H8 गया है तो यहाँ पे वेटिंग मूव चल रहा है और कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हम सिर्फ F8 को कंट्रोल कर रखा है तो सिंपल इसको एक वेटिंग मूव चलेंगे ताकि जो है पहले नाइट से चेक दी जा सके और लास्ट में जो बिशप से चेक देनी है तभी चेकमेट होगी दोस्तों, नहीं तो स्टेलमेट भी हो सकती है। तो यहाँ पे किंग फोर्सफुली यहाँ पे आएगा तो नाइट H6 चेक जाएगा। और अभी जो है क्योंकि सारे स्क्वायर जो कवर कर रखे हैं बिशप और किंग की हेल्प से, तो दोस्तों अभी उसको फोर्सफुली चलना पड़ेगा H8 में। और यहाँ से एक खूबसूरत एक चेकमेट लीवर होती है बिशप D4 चेकमेट। तो दोस्तों ये सिंपल एक हो गया डब्लू मैनूवर के थ्रू, अगर जो है किंग H पे ही चल रहा है, 8th रैंक पे ही रहता है। और दोस्तों जैसे अभी मैंने वहाँ पे चल रहा था किंग F7 पे अगर आता है और वो एस्केप करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपको ये मूव ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चलना है, जो बेस्ट मूव है वो है दोस्तों नाइट E7। अभी आप देख पा रहे हो कि जो किंग के जो बाहर वाले दूसरे बोर्ड में जो एज के दूसरी तरफ सेंट्रलाइज जो स्क्वायर हैं, जो भी लाइट स्क्वायर है, वाइट स्क्वायर है, उसको नाइट ने कंट्रोल कर रखा है। तो नाइट फिर भागने की कोशिश करेगा और वो आएगा किंग F6। तो दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि किंग जो है भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आता है, बेस्ट मूव, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे बिशप चलेगा, बिशप E3, ये जो ब्रिलियंट मूव है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि किंग जो है कहीं भी नहीं भाग पा रहा है, उसको सारे जो उसके स्क्वायर हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सारे स्क्वायर जो कवर कर रखे हैं नाइट और बिशप ने। और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा बिशप और नाइट जब एक कलर पे होंगे तो वो सारे लगभग मैक्सिमम स्क्वायर को कवर करेंगे किंग के लिए। दोस्तों अभी जो है ये जा नहीं पा रहा है तो फोर्सफुली इसको बैक करना, अपने फिर से उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जहाँ भी इसको जाना था पहले। तो किंग F7 चलेगा तो तुरंत हम जो है बिशप G5 से एक और ये वाला स्क्वायर कंट्रोल कर लेंगे। फिर इसको मजबूरन एज पे जाना पड़ेगा, अगर वो रॉन्ग कॉर्नर की तरफ भागना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, किंग E6 चलते हैं। फिर वो अगर सपोज कि फिर किंग D8 पे ऐसा लग रहा है भागेगा, लेकिन फिर से हम सिंपल उसको उस वाले डायगोनल को कंट्रोल करते हैं बिशप से। और दोस्तों मजबूरन उसको धराना पड़ेगा और फिर सिंपल अपना जो डब्लू मैनूवर है उसको एक्टिवेट करना है। बिशप से जो एडजेसेंट ब्लैक डार्क स्क्वायर है, जो भी बिशप का कलर का स्क्वायर है, उसको कंट्रोल करना है और दूसरे को नाइट से। तो अभी फ़िलहाल नाइट से फिर डब्लू की फॉर्म में चलवाते हैं। अभी देखिए नाइट जैसे F5 आया तो अब अपोनेंट के पास अभी फिर से वो उधर ही जाना चाहेगा तो नाइट G7 चेक, किंग F8, फिर किंग को ले आएंगे, फिर जो है किंग को उधर पुश होना पड़ेगा, किंग G6 ले आएंगे। और दोस्तों जैसा कि पिछली बार वाले मैनूवर में आपने देखा ही है जो अभी मैंने बताया था, तो अगर किंग F8 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से चेक देते हैं बिशप से, फिर उसको फोर्सफुली इधर आना पड़ेगा। तो अभी जो नाइट हटा लेते हैं। और दोस्तों लास्ट में बस ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो पहली चेक है वो नाइट से आएगी और दूसरी चेक जिससे कि चेकमेट हो रही है बिशप से आएगी। तो दोस्तों अब किंग H8 फोर्सफुली जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वेटिंग मूव रखना है उसको, क्योंकि हमें जो भी उसके जो तीसरा स्क्वायर है F8 स्क्वायर, उसको कंट्रोल करके रखना है बिशप से। किंग फिर जाएगा G8 तो नाइट H6 चेक। और दोस्तों अगर किंग फिर H8 में आता है तो यहाँ ब्यूटीफुल चेकमेट हो रही है, बिशप F6 चेकमेट। तो दोस्तों ये जो चेकमेट है इसको आपको मैंने जो आपको स्टेप बताए हैं 3-4 स्टेप जो ध्यान रखने हैं। एक तो डब्लू मैनूवर याद रखना है, और जहाँ पे जो किंग एस्केप हो रहा है तो वहाँ पे जो बिशप और नाइट से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको ध्यान रखना है। और अगर कहीं भी एकदम सेंट्रलाइज किंग है और आपको चेकमेट करने के लिए कुछ देता है तो पहले किंग को सेंट्रलाइज करें, फिर नाइट को सेंट्रलाइज करें, फिर बिशप को लेके आएँ और उसको फिर पहले एज ऑफ द बोर्ड पर उसको पुश करें और उसके बाद राइट कॉर्नर में ले जाके अपोनेंट की चेकमेट करते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अल्फ़ा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।